इसके इस चैप्टर से पहले ना, मतलब सीक्वेंस में अगर हम जाएं तो हमने पूरा डेमोक्रेसी पढ़ा। डेमोक्रेसी के अंदर हमने इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे पार्ट्स में देखे। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस के नेम भी देखे होंगे। इलेक्शन कमीशन देखा है, पार्लियामेंट देखी है, कोर्ट्स देखे हैं। सो अभी एंड में क्या होता है, जब हम थियोरी पढ़ लेते हैं तो हम एंड में शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल की। सो नाउ वी विल सी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं काम कैसे करते हैं, या काम करते भी हैं तो नहीं करते। जैसे हमारे कॉमन बिलीफ है कि ये काम करते ही नहीं है, बट मेजर थिंग इज वी नीड टू सी कि अगर काम नहीं भी करते तो क्यों नहीं करते, कैसे करना चाहिए। सो ये एक ऑर्डर ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, मैं एक बार थोड़ा समराइज करके बता देता हूँ। एक कमीशन बनाया था, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि जो एक कैटेगरी थी इससे पहले, मंडल कमीशन के आने से पहले, इस डेट के बाद में ना पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स चेंज हो गई थी। सो इस डेट से पहले क्या था, इंडिया में रिजर्वेशन होता था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पास में। एक जो रिजर्वेशन है, मैं जब भी रिजर्वेशन का नाम लेता हूँ मैं एक चीज स्किप करता हूँ, फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप पीएच कैटेगरी, विजुअल हैंडीकैप वीएच, और इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। ये रिजर्वेशन भी होता है इंडिया में, और कॉमन भी होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट और फिजिकल हैंडीकैप की भी पोस्ट अलग से होती है जो दोनों में हो। ऐसे लोग भी होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। आई होप ये तुम्हें पता होगा। 1990 में एक कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ने, ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या रिजर्वेशन जो है वो सही है, या फिर क्या कम्युनिटीज का वर्सेस देयर इकोनॉमिक्स वर्सेस कास्ट कुछ लिंक है क्या। सो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो बनाई, एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 31 दिसंबर 1980। तो इस 1990 में गवर्नमेंट एकदम से ख्याल आया, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स, कि हम इस कमीशन के बेस पे क्या करते हैं। इस कमीशन के बेसिस पे हम ये रिकमेंडेशन जो है ये हमने पढ़ ली है, ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड दिस, रिकमेंड करते हैं। और हम जो हैं इन क्लासेस को 27% रिजर्वेशन देना शुरू करेंगे आउट ऑफ द टोटल पोस्ट। 27% रिजर्वेशन। और ये जो था ये 1990 में था, ये वाला लेटर। 1993 में फिर ये डेटा आया कि ये डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर था, सी दिस नंबर, और ये फिर ये एक नंबर और एक ये एक नंबर, जो भी टोटल जो भी लेटर थे अभी तक निकाले, ये रिजर्वेशन है। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, इंदिरा सोहनी वाला केस, इसी रिजर्वेशन के बेस पे। तो उसके बेस पे इंडिया ने भी, इन्होंने फिर एक और कमेटी बनाई। तो ये सब जो है ये बहुत फॉर्मल लेटर होते हैं, मोस्ट फॉर्मल तरीका होता है पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में लेटर लिखने का। बट जब तुम ऑफिसर बनोगे, आई होप बनोगे, तो जब तुम लेटर लिखते हो ना तो ऐसे नहीं लिखते, रेस्पेक्टेड टीचर, आई विश टू से दैट आई एम इल सो दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल एंड आई वांट टू गो। ये नहीं होता है। तुम ऑफिस के मेमोरेंडम लिखोगे, इसको शॉर्ट में मेमो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना एक नंबर लिखते हैं लोग, ओएम नंबर, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर। ये नंबर होता है, और ये डेट है, सॉरी ये ईयर है, ये डेट है, ये उनका नंबर है, SCT टर्मिनोलॉजी, फिर ये इसकी डेट है। तो पूरा लिखना पड़ता है, बिकॉज चेन ऑफ इवेंट होती है। अगर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट लेटर लिखोगे ये चेंज हो जाएगा नंबर। और कौन लिखता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी। जब आईएएस बनते हैं तो सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी हाईएस्ट पोजीशन होती है, चीफ सेक्रेटरी, सीसी या फिर सीएस भी बोलते हैं उसको। ये जो है हाईएस्ट होता है पोस्ट, मिनिस्टर के जस्ट नीचे काम करते हैं लोग। हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी आईएएस ऑफिसर की। शुरुआत होती है इन सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी। तो ये लोग लिखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, डीओपीटी।
यूपीएससी भी यही कराता है। तो इसने लिख के दिया है रिजर्वेशन होगा 1 पेज। स्कूल के लेटर आते हैं उसको इतना कुछ लिखा नहीं होता, बिकॉज वो लेटर में कोई सीक्वेंस फॉलो करता नहीं है, बट डायरी नंबर होता है। जब तुम कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जितना भी कम्युनिकेशन होगा यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग, वो यही लेटर होते हैं। तो ये लेटर जो होता है स्टार्टिंग होता है, इसको बोलते हैं, ये काइंड ऑफ कई बार डिफिकल्टी भी करता है हमारे को डिसीजन लेने में। ये जो डिसीजन था इसमें सिंपल सा एक चीज लिख सकते थे वो लाइन, कि हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया है, उसको नाम दिया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC, और इनको 27% रिजर्वेशन दिया है। सिंपल सी चीज भी बोल सकते थे, बट वो ऐसे बोलते नहीं है, बिकॉज रिकॉर्ड रखना पड़ता है एंड यू कैन नॉट जस्ट रैंडमली से, क्योंकि तो IAS ऑफिसर होता है वो कभी भी अपनी पोस्ट पे ज्यादा सालों तक रहता नहीं है, मुश्किल से मैक्स 2 years। और कोई बहुत अच्छा काम करेगा तो 3 साल, पर 3 साल से ज्यादा उसको नहीं रहने देते हैं किसी भी पोस्ट पे। DC भी नहीं रहता है, और DC तो बहुत जल्दी चेंज आता है, मिनिस्टर्स के अंडर भी बहुत जल्दी चेंज आता है। तो इसलिए लोग रिकॉर्ड रखते हैं ताकि कोई नया इंसान आए तो वो ट्रैक कर सके। ओके सो ये एक मिनिस्ट्री थी जिसने ये लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। इसके मिनिस्टर कौन है पता है किसी को? अगर तुम्हें ये पता है ना तो तुम्हारा जीके जो है टॉप नॉच है। बताओ इसका कौन मिनिस्टर है? एनी गेसेस? सर नरेंद्र मोदी है। नहीं, जितेंद्र सिंह। आई होप के नाम सुना होगा, इज फ्रॉम जम्मू। सो वन ऑफ द वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ नरेंद्र मोदी। तो ये जो शुरुआत होती है किसी भी हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, तो मेन पॉइंट जो है इंडिया के अंदर, अगर मैंने बताया होगा, साइन जो होते हैं ना, साइन के मामले में सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल, सी द एग्जांपल ऑफ स्कूल। मैं स्कूल के एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारे पास में प्रिंसिपल होते हैं, फिर हेड होते हैं, और मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मान लो नहीं, मतलब मैं हूँ, और ये स्टूडेंट तुम हो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ना प्रेसिडेंट की, ये प्रिंसिपल की पोस्ट है, हाईएस्ट पोजीशन होगी स्कूल के अंदर। किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे साइन होगा प्रेसिडेंट का, इज द हेड ऑफ द स्टेट। इफ प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इफ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो स्टेट को क्या बोलेंगे? रिपब्लिक। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होता है गवर्नमेंट का। ये डिफरेंस जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लाइफ में याद रखना है चीज। ये एक गलती कर रखी है NCERT ने, ऑब्वियसली इस लेवल पे ये गलती छोड़ देते हैं, बोलते नहीं है, बट एक डिफरेंस होता है इस वाले स्टेट में। स्टेट है ना, याद रखना हमेशा, स्टेट अगर हम कैपिटल में लिखते हैं, ये वाला स्टेट STAT, इसका अलग मतलब होता है, और स्मॉल में लिखते हैं तो ना इसका अलग मतलब होता है। शायद जो कैपिटल में लिखते हैं उसका मतलब कंट्री से होता है, और जो स्मॉल में लिखते हैं उसको जो स्टेट्स वैसे होते हैं हमारे। वेरी गुड। हाँ, ये NCERT ने गलती कर दी यहाँ पे, ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं आएगा, ये कैपिटल ऐसा आएगा यहाँ पे। प्रेसिडेंट पूरे स्टेट का, जैसे हम नहीं बोलते गणराज्य, रिपब्लिक की हिंदी होती है गणराज्य, सो वो वाला गणराज्य दैट इज योर, ये वाला। और सिंपल राज्य इज सिंपल, जैसे हरियाणा एक स्टेट है, इंडिया इज अ दैट स्टेट। तो प्रेसिडेंट इस स्टेट का हेड होता है, तो ये स्टेट है परमानेंट। गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है, तो प्राइम मिनिस्टर है गवर्नमेंट के हेड होता है। जैसे सरकार बना ली, नरेंद्र मोदी ने सरकार बना ली, 2024 में क्या पता ना बना ले, क्या पता राहुल गांधी बन जाए, तो वो गवर्नमेंट होगी, और प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं। बट प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है बहुत फॉर्मल पोस्ट है, तो प्रेसिडेंट थोड़ा कंटिन्यूम वाले में रहते हैं, कि वो रहते हैं, उनकी पोस्ट थोड़ी न्यूट्रल है, तो पर्सन ओरिएंटेड पोस्ट नहीं है। इसलिए तुम देखोगे प्रेसिडेंट को बहुत सारे राइट भी नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते वो इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो उसमें डिस्क्रिशन कम है आपका, कि किसी के लोग के आने की वजह से चेंज हो। प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकता है, बिकॉज लोगों ने चुना है, तो हो सकता है पिछली वाली चीजों से लोग खुश ना हो, इसलिए उन्होंने नया PM चुना है,
तो उनको पावर है कि हाँ आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। पीएम जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर की फुल फॉर्म देखो, ये चैप्टर उन्होंने एंड में दिया, चैप्टर स्टार्टिंग में होना चाहिए था, बट ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का वर्ड देखो, प्राइम मिनिस्टर। अमेज़न की प्राइम की मेंबरशिप है तुम्हारे पास, किसी के पास होगी सब, ठीक है। यस तो Yes, sir. Yes, sir. सो प्राइम की मेंबरशिप और सिंपल मिनिस्टर में जो डिफरेंस है वही पीएम सिंपल अमेज़न में और सिंपल मिनिस्टर में वर्सेस प्राइम मिनिस्टर और प्राइम अमेज़न, बस वही चीज है, होती तो है सेम ही। प्रेसिडेंट भी एक मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो उसको भी लोकसभा या राज्यसभा में होना पड़ता है जैसे सब मिनिस्टर होते हैं, बट वो प्राइम हो जाता है, ऐसे देखिए नहीं बनता है ऑब्वियसली जैसे हम बनते हैं प्राइम के, बट वो क्या होता है कि उसको हेड बनता है। हेड कैसे बनता है कि जो भी उसके पार्टी के एमपी होते हैं उसको इलेक्ट कर लेते हैं। तो अच्छा, गवर्नमेंट का एक रूल है 15% जो है उससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। 15% ऑफ 543 जितने एमपी होते हैं, इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। अभी डेटा चेंज हो गया था, पहले 545 था, तो इससे ज्यादा मिनिस्टर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? नहीं तो फिर सबको मिनिस्टर बना देंगे, एक को कपड़ा मिनिस्टर बना देंगे, एक को फिर चप्पल मिनिस्टर, एक को ट्रक का मिनिस्टर, एक को गाड़ी का मिनिस्टर, कुछ भी पोस्ट निकल निकल के बना देंगे क्योंकि हर कोई बनना चाहता है। तो गवर्नमेंट पहले बनाती भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती थी, तो एक रूल बना दे कि 15% ज्यादा मिनिस्टर बनेंगे नहीं। Sir, पहले होते थे कपड़ा मिनिस्टर। कपड़ा मिनिस्टर तभी भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। स्मृति ईरानी के पास में पिछले बार थी मिनिस्ट्री, अभी शायद संतोष गंगवार के पास में है। मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ भी रैंडम मिनिस्ट्री बना के कर सकते थे बहुत सारे। अभी जैसे तुमने देखा होगा, जैसे हमने देखा था पीयूष गोयल के पास कंज्यूमर अफेयर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी है, कॉमर्स नहीं है शायद, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, और बीच में फाइनेंस मिनिस्टर भी था वो, जब अरुण जेटली की डेथ हुई थी तो एक बजट भी पेश किया था। तो ये जब था तो बहुत ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो गए, खुद के पास में इतने ज्यादा डिपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि जितने ज्यादा मिनिस्टर होंगे बिलीव में उतना ज्यादा दिक्कत होती है कि जितने मिनिस्टर हुए फिर वो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग उन पे कंट्रोल रखना, मॉनिटरिंग करना। अभी एक आदमी के पास में 3-4, जैसे नितिन गडकरी के पास में एमएसएमई है, रोड भी है और पानी भी है, तो उन्हें मान लो रोड डिपार्टमेंट और पानी वाला डिपार्टमेंट है, गंगा की सफाई भी करनी है, वो भी उनके पास में, तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा इजी हो जाता है। एक इंसान के पास में थोड़ा 2-3 वो में हो, एक्सपीरियंस्ड हो तो और भी अच्छा है। अब रामदास अठावले है, उसको मिनिस्टर बनाना तुम्हारे पास में है, रामदास अठावले, आई होप यू नो, गो कोरोना गो वाले जो मिनिस्टर है, तो उनको बनाना थोड़ा है कि भाई वो दलित है, उनको नहीं बनाएंगे तो हमारे पास में दलित एमपी कम है। इवन न्यूज़पेपर वाले लिख देते हैं बीजेपी ने दलित का कोई मिनिस्टर नहीं बनाया, तो वो बनाते हैं, दिस इज पॉलिटिक्स। बट बनाने के लिए अब ऐसा नहीं है कि उनको फिर सब कुछ पोस्ट दे दें, एज कम्पेयर टू तुम नितिन गडकरी को देखोगे दैट वाज वेरी क्वालिफाइड, उसने रिजल्ट्स भी दिए, इसलिए थोड़ा बहुत तो कम करना पड़ता है। जो लिमिट लगा रखी है 15%, स्टेट में ये लिमिट होती है 10%, 10% ज्यादा नहीं बना सकते मिनिस्टर। तो अब 15% देखो, इसका ऑलमोस्ट कितना हो गया, 54 और 27 कितने हो गए, लगभग 70 लोग हो गए, 70 लोग हो गए प्लस प्राइम मिनिस्टर। इमेजिन अ मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर और 70 लोग बैठे हैं एक साथ, कभी भी वो मीटिंग पूरी नहीं हो पाएगी अगर सब लोग बोलेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर से, बोलो। सर फिर आपने कहा था ना कि वो गवर्नमेंट सोच रही है पार्लियामेंट बढ़ाने की, मतलब मेंबर्स बढ़ाने की, तो फिर तो ऐसे हो ही नहीं पाएगा। तो वो तो मिनिस्टर और मेंबर में फर्क है ना, यहाँ पे तो 543 मान लो ये 700 करती है। वो कमेटी पहले बोल चुके हैं, वैसे आज से 10-20 साल पहले बोल चुके हैं, क्योंकि तुम्हें एक चीज देखना, तुम्हें अगर पता हो, मैंने बताया गुरुग्राम जो लोकसभा है, हाँ ये तुम्हें आसपास के रीजन पता होगा, इसके अंदर कौन कौन सी सिटीज है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एक तो गुरुग्राम तो है ही, और कौन सी सिटी है गुरुग्राम लोकसभा में बताओ। बादशाहपुर। बादशाहपुर, ओके, छोटा ही शहर है तो। रेवाड़ी है, ये पता है तुम लोगों को, रेवाड़ी इसके अंदर है। सोना भी है। तो ना ये छोटे, हाँ मतलब छोटे चलो ये फिर भी तुमने ले लिया, तुम्हें पता है नूर मेवात किसके अंदर है?
और थारूएडा भी है, अगर ऐसे तुम छोटे शहर लोगे तो थारूएडा भी है, सोना भी है, और पटौदी भी है, और रूपनगर भी है। इतने सारे लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एमपी। इज इट फेयर? नू मेवात की अलग प्रॉब्लम है, गुड़गांव की अलग प्रॉब्लम है, रेवाड़ी की तो अलग ही प्रॉब्लम होगी। इतने लोगों को एक इंसान सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिसीज बनाने। इज इट फेयर? सर सर नॉट कई श्योर। जगह पे तो ऐसा भी है कि सर साउथ में तो एक इंसान कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ में एक इंसान ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। डेंसिटी एक्चुअली पॉपुलेशन वाइज होता है, ये सीट पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा शहर आ जाते हैं। बट एक चीज ये भी देखना, अच्छा ये हरियाणा में कितनी सीट है लोकसभा की, पता है तुम लोगों को? गेस तो करो। 90 कितने? 90 90 राज्य इसमें है, स्टेट की है। 10 10 उससे 10 सबसे पहले किसने बोला? बता दो किसने बोला है, तारीफ ही मिलेगी। निष्ठा ने बोला था। ओके, तो लोकसभा में 10 सीट्स हैं, ठीक है। पूरा हरियाणा, पॉपुलेशन कितनी? 2.5 करोड़ लगभग। अभी तो 3 मान लो, 3 करोड़ लोगों को 10 लोग रिप्रेजेंट करें। इज इट फेयर? नहीं है फेयर, इसीलिए इंक्रीज करना है। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। ये जब 700 हो गए मान लो, अभी 543 है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग हो जाएंगे। हो सकता है मिनिस्टर ज्यादा हो गए, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं, मिनिस्टर थोड़े ज्यादा भी हो गए, बट ये मैक्सिमम लिमिट है 15%। 15% पूरा बनाती भी नहीं है गवर्नमेंट। हरियाणा के अंदर मिनिस्टर के सीट अभी वैकेंट है 10% के बेसिस पे, बट हरियाणा का मिनिस्टर अभी भी कम है। गवर्नमेंट बनाना भी नहीं चाहती, ये मैक्सिमम का रखा है, मिनिमम आप कुछ भी करो। तो पीएम प्लस 70 लोग, इतने ज्यादा लोग मीटिंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि मीटिंग अच्छे से हो। तो ज्यादा कन्वीनियंस के लिए ना कैबिनेट बना देते हैं, कैबिनेट। आई होप पता होगा तुम्हें, नहीं पता होगा ना। घर में हमारे पास में कबर्ड्स होती हैं, तो कबर्ड जो होता है अलमारी, उसके अंदर हम डिवीजन कर देते हैं कैबिनेट, छोटा सा एक पार्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट। किचन के कैबिनेट भी बोलते हैं। तो कैबिनेट का मतलब होता है छोटा सा पार्ट। तो पीएम कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जैसे फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इनको अलग से ले लेते हैं और इसका एक कैबिनेट बना देते हैं छोटा सा। ये कैबिनेट रेगुलर मिलती है, सारे मिनिस्टर बहुत रेयर मिलते हैं। ये कैबिनेट जो रेगुलर मिलती है, ये डिसीजंस लेते हैं, और यही कैबिनेट बताती है, ये कंसेप्ट अभी आएगा नहीं वैसे, पर समझ लो, डिस्कस कभी बाद में करेंगे जब पूरा टॉपिक आएगा। ये कैबिनेट बोलती है प्रेसिडेंट को कि आपको क्या करना है। एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, यकीन नहीं होगा तुम्हें, बट प्रेसिडेंट इनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत कम चीजें जो प्रेसिडेंट इनसे पूछे बिना पूछे कर सकते हैं। ये कैबिनेट डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट किस चीज पे साइन करेंगे, किस चीज को बोलेंगे। यस, विदाउट काफी मतलब वियर्ड सी चीज है, बट प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं है। जैसे क्वीन के पास में पावर नहीं है, वैसे प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा पावर नहीं है। साइन जो भी करते हैं, पेन जहाँ पे चलाएंगे ना, यही देंगे पेन इनको चलाने के लिए, इनके पास पेन भी नहीं है। दिस इज अ फैक्ट। दूसरी चीज, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। यस, डाउट आ रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है तुम लोग। सर फिर प्रेसिडेंट को रखा ही क्यों है? प्राइम मिनिस्टर ही कर लेता है उसके काम। हमारे घर पे बड़े बूढ़े होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, उनको इतना डिसीजंस लेने की पावर नहीं होती, बहुत कम डिसीजन लेते हैं वो। बट उनको रखा इसलिए होता है, चलो वो लॉजिक नहीं है, उसको इस वाले लॉजिक को भूल लो, हम इसको पेरेंट्स वाले, ग्रैंड पेरेंट्स वाले लॉजिक को भूल जाओ। ऐसा रखा होता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये तो आज आ रहे कल चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए, या फिर कुछ प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, या फिर प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, कुछ भी चीज इश्यू हो जाए, तो एक इंसान तो हमें चाहिएगा ना जो न्यूट्रल हो, जो एज अ बैकअप काम कर सके। तो प्रेसिडेंट इज जस्ट अ बैकअप, और प्रेसिडेंट हर चीज पे न्यूट्रल है। प्रेसिडेंट कोई पार्टी का नहीं होता है, प्रेसिडेंट इज अ न्यूट्रल पोस्ट। तो कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक न्यूट्रल एम्पायर होना चाहिए। ये लोग गवर्नमेंट में तो खेल रहे हैं, 2 टीम्स हैं, कांग्रेस बीजेपी, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट इज अ रेफरी, एम्पायर एक ना न्यूट्रल। एम्पायर खेलता नहीं है,
पैसिव डिसीजन लेता है दोस्तों वो। प्रेसिडेंट भी तो या तो यूपीए या एनडीए में ही होता है ना? क्या प्रेसिडेंट पार्टी के होते हैं ये कह रहे हो? यस सर। हाँ होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑल इंडिया लेवल पे होता है, क्योंकि सारे स्टेट के एमपी, सारे स्टेट के एमएलए, सब लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, सब तब जाके बनता है, ऑब्वियसली वो बनता है। बट एक्सेप्शंस भी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कांग्रेस के नॉमिनेटेड थे और बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया था, तो इसमें एक्सेप्शन के, बट ये यूजुअली न्यूट्रली होता है। वैसे तो हर कोई पॉलिटिक्स में ऊपर, बिना पॉलिटिक्स से बिना पार्टी है तो वो बन नहीं सकते हो, बट बनने के बाद ये लोग न्यूट्रली होते हैं, ऐसे ज्यादा बोलते नहीं है, मतलब कि ऐसे पार्टी रिलेटेड बातें नहीं बोलते, न्यूट्रली बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल और देख लो, कौन से लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे इससे पहले, रामनाथ कोविंद से पहले? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी नंबर 2 कांग्रेस के अंदर, इफ एक्सेप्ट गांधी पार्टी को बोल दो तो नंबर 1, और अगर गांधी पार्टी से कोई नहीं बनता तो ही वाज द प्रोबेबल पर्सन टू बी द प्राइम मिनिस्टर, बट ही वाज अनलकी एंड मनमोहन सिंह बिकम। तो ये जो है वो भी न्यूट्रल थे, इतने न्यूट्रल थे कि नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की बहुत बनती थी। ये लोग न्यूट्रली होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो, बट हाँ पार्टी से ही आते हैं, आते तो पार्टी से। ऐसे तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, वो भी पार्टी से आते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो कल हम पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे मंडे को, एंड देन विल कंटिन्यू। दिस इज इट फॉर टुडे, ठीक है।